भगवान राम सीता सीता आवाज देते हुए जंगल में जा रहे हैं। लक्ष्मण भाभी भाभी करके चिल्लाते हुए जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे भूतनाथ भोले बाबा ने जैसे ही देखा, जवाब दिया राम प्रभु आप। दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से जैसे ही प्रणाम किया तो पास में सती मैया बैठी थी। सती मैया को ये बुरा लगा। सती मैया ने कहा भोले बाबा इन जरा जरा से बालकों को तुम प्रणाम कर रहे हो, कारण क्या है, क्यों प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा सती आप हमसे कभी कभी पूछा करती थी तुम तो देवों के देव महादेव हो, दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, फिर तुम किनकी करते हो? पूछा करते हैं। जवाब दिया हाँ आज हम बता रहे हैं। समय से पहले किसी प्रश्न का उत्तर भी देना ठीक नहीं है। आज समय आ गया, उस प्रश्न का उत्तर आज हम दे रहे हैं। जो तुम पूछा करती थी कि तुम तो देवों के देव महादेव हो, दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, आप पूजा किनकी करते हो? तो आज हम बता रहे हम पूजा के नहीं की पूजा करते हैं। ये हमारे इष्ट भगवान है, ये भगवान राम है। सती मैया ने कही ये राम है, ये भगवान है, ये तुम्हारे इष्ट है? जवाब दिया हाँ हमारे इष्ट है। मैं नहीं मानूंगा। अरे जब भगवान है जे रोए काहे को रहे हैं? जवाब दिया रो इसलिए रहे इनकी पत्नी खो गई है। सती मैया हंसने लगी। भोले बाबा कैसी बच्चों वाली बात करते हो। एक तरफ तुम कहते हो कि ये भगवान है और एक तरफ ये भी कहते हैं कि पत्नी खो गई। अगर इनकी पत्नी खो गई तो इनको पता होगा कि हमारी पत्नी है कहां? जवाब दिया पता है, तो जाएं ले आए। नहीं जा सकते, ये मर्यादा के बंधनों में है। पता सब कुछ है पर समय हर चीज का होता है। ये समय आना, समय का भाव रखना, ये भगवान राम ने सिखाया है। सीता का हरण हुआ, राम चाहते एक पल में सीता लंका से लेकर के अपने अयोध्या आ जाते, पर लेकिन नहीं किया, मर्यादा में रहे। राम ने सिखाया कि समय क्या होता, हर चीज का समय आता है। जब समय आ जाएगा तब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ले आएंगे। सती मैया बोली हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? अगर ये भगवान है तो हम इनकी परीक्षा लेंगे, हम नहीं मानेंगे। भोले बाबा बोले तुम इनकी परीक्षा लोगे? जवाब दिया हाँ मैं लूंगा। सती ने एक बात नहीं मानी, पहुंच गई। सती ने सीता का भेष रखा क्योंकि इनकी पत्नी खो गई है। आ सीता ही को भेष रखे, आ परीक्षा मिल जाएगी। सीता को भेष रखो और जा मार्ग पर भगवान जा रहे थे, उसी रास्ते पर सीता का भेष रख करके सती मैया खड़ी हो गई। सीता को न पाकर के सती को देखा, ये तो सीता के भेष में सती खड़ी है। भगवान ने छोड़ दी रास्ता। वो रास्ता जब छोड़ी है तो सती दूसरे रास्ते पर खड़ी हो गई। सती सोचने लगी भगवान ने अभी देख नहीं पाया मुझे, दूसरी रास्ता छोड़ दी। भगवान ने तीसरी रास्ता अपना ली। अब दूसरी रास्ता छोड़ करके सती तीसरे रास्ते पर खड़ी हो गई। तब तक लक्ष्मण की नजर पड़ गई। लक्ष्मण ने कहा भैया अरे तब से भाभी को ढूंढ रहे हैं, आप भी भाभी को तब से ढूंढ रहे हैं, पता है भाभी को देखो सामने खड़ी है। भाभी ना भावई है। भावई है तो मैंने मतलब भगवान राम बोले आओ हम तुम्हें बताते हैं आगे चल के। भगवान राम आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया माँ। भोले बाबा कहाँ है? जो माँ कहा, भोले बाबा का नाम लिया, सती मैया के होश उड़ गए। ये क्या? दोनों नेत्रों को बंद किया, दोनों हाथों से कानों को बंद किया, जमीन पर बैठ गए। तब तक भगवान राम अपने
कार्यों में आगे बढ़ गए। जब भगवान आगे बढ़े, सती के जैसे नेत्र खुले, जिस जगह नजर पहुंचती है उसी जगह पर तीनों प्राणी नजर आ रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण सीता की तस्वीर नजर आ रही है। वृक्षों पर जब नजर पहुंचती है तो पत्ते पत्ते पर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता की तस्वीर नजर आती है। अब वो सोच रही हैं, ये तो हकीकत में भगवान थे। याद रखना, जब सती भोले बाबा के पास में आई, भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले आओ। सती बोली हम परीक्षा लेने थोड़ी ना गई, तुमने कही हमारे भगवान हैं तो हमने भी विचार किया चलो वो दर्शन ही हो जाओ, तो हम तो दर्शन करने गई। भोले बाबा बोले तुम झूठ बोल रही हो, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपो बाके हाथ जगत की डोरी। जवाब दिया तुम झूठ बोल रही हो, जाओ मैं तुम्हें दंड दे रही हूं। कैलाश पर्वत पर समाधि को लगा करके बैठ गए। एक नहीं दो नहीं 87,000 वर्ष तक भोले बाबा ने समाधि को लगाए रहे, और 87,000 वर्ष के बाद में नेत्र खोले, सती को देखा। सती तुम? हाँ। आज भी? हाँ प्रभु, मेरा स्थान तुम्हारे चरणों में है, और भला मैं इन चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाती। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, तब तक आकाश की तरफ नजर पहुंच गई। आकाश में विमान जा रहे थे। जवाब दिया भोले बाबा ये विमान कहां जा रहे हैं? ये विमान आपके पिताजी दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने यज्ञ किया है, यज्ञ में इनका निमंत्रण है। सब देवी देवता ये विमान ले लेकर के वहीं जा रहे हैं। आपको क्यों नहीं बुलाया? आपके पास निमंत्रण क्यों नहीं दिया? हमसे नाराज हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग बैठे रहे, देवतागण, हम भी बैठे रहे, तो तुम्हारे पिताजी दक्ष आए तो उन्हें देख करके सब खड़े हो गए। हम जानते हो हम कहीं बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं, हम आंखें बंद करे बैठे, हमें देख नहीं पाए। तब से ये नाराज चल रहे हैं हमसे, इन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और हम इनके यज्ञ में भाग लेने जाएंगे। तो ये कारण है। हाँ। तो भोले बाबा से सती मैया ने कहा मैं जरूर जाऊंगी। तो भोले बाबा बोले सती मेरी एक बात सुनो, कि आदर नाई हुई है और सती जी बिना बुलाए जय आदर सती जी बिना बुलाए। पिता तुम्हारे ये गिर जावे, सब देवन को घर बुलवावे, जाए बाप छितैयो सती जी बिना बुलाए जय जाए तुम छितैयो सती जी बिना बुलाए जय बदरिया